गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। आज हम सभी इस वीडियो में बीए फाइनल ईयर यानी बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल अध्याय 3 के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटच के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से अधिकांश वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर किस प्रकार चर्चा की गई है। हालांकि पहला प्रश्न लज्जा और ग्लानि से है, इसके अलावा शेष कुटच पर आधारित है। तो पहला प्रश्न जो कि सीरियल क्रम में के अनुसार प्रश्न संख्या सीरियल क्रम 1 के अनुसार प्रश्न संख्या 26 से वीडियो आरंभ हो रहा है, जिसके अनुसार अपमान होने से होने वाली ग्लानि कितने भावों के आधार पर होती है। विकल्प का 2 के आधार पर, विकल्प का 3 के आधार पर, विकल्प का 4 के आधार पर या विकल्प का 5 के आधार पर। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का, यानी अपमान होने वाली ग्लानि 2 भावों के आधार पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर पर। प्रश्न संख्या 27, कुटच निबंध के लेखक कौन हैं। विकल्प का हरिभाऊ उपाध्याय, विकल्प का हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प का गुलाब राय या विकल्प का सरदार पूर्ण सिंह। तो इस प्रश्न के अनुसार कुटच निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अर्थात विकल्प खा उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, कुटच किस प्रकार का निबंध है। विकल्प का मनोवैज्ञानिक, खा ललित निबंध, ग आलोचनात्मक निबंध, घ भावात्मक निबंध। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा ललित निबंध होगा, अर्थात कुटच एक प्रकार का ललित निबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, कुटच नाम का वृक्ष कहाँ पाया जाता है या कुटच नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है। का भारत के दक्षिण में, ख विंध्याचल पर, ग हिमालय पर या घ कश्मीर में। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ग में समाहित है, यानी कुटच नामक वृक्ष हिमालय पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, कुटच के वृक्ष किस नदी के तट पर उगते हैं। विकल्प का गंगा नदी के तट पर, विकल्प ख अलकनंदा के तट पर, विकल्प ग गंडक के तट पर, विकल्प ख यमुना नदी के तट पर। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ख, अर्थात कुटच के वृक्ष अलकनंदा नदी के तट पर उगते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, समाज की स्वीकृति का क्या होता है। विकल्प का लाभ, विकल्प खा महत्व, विकल्प का आश्रय, विकल्प घ गर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर है जो कि विकल्प खा में समाहित है, महत्व, अर्थात समाज की स्वीकृति का महत्व होता है। यानी अगर समाज हमें स्वीकृति प्रदान करता है तो हमारा महत्व बढ़ता है या हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, किस भाषा के कवियों ने कुटच का वर्णन नहीं किया है। विकल्प का वैदिक भाषा के कवियों ने, विकल्प का प्राकृत भाषा के कवियों ने, विकल्प का अपभ्रंश भाषा के कवियों ने, विकल्प का संस्कृत भाषा के कवियों ने। तो इसका उत्तर होगा विकल्प घा, यानी संस्कृत भाषा के कवियों ने कुटच का वर्णन नहीं किया है। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित निबंध कुटच में कहा गया है कि संस्कृत भाषा के कवियों ने कुटच का वर्णन नहीं किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में किस पर्वत का वर्णन किया है। का हिमालय पर्वत का,
विकल्प खा विंध्याचल पर्वत का, विकल्प गा रामगिरी पर्वत का, या विकल्प गा धौलागिरी पर्वत का। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प गा में समाहित है, यानी रामगिरी पर्वत का। कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में रामगिरी पर्वत का वर्णन नहीं किया है। प्रश्न संख्या 34, कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य में किस फूल का वर्णन किया है? का शिरीष के फूल का, खा कुटच के फूल का, गा रजनीगंधा के फूल का, घा चंपा के फूल का। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा में है, कुटच का। यानी कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य में कुटज पुष्प का वर्णन किया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य में किस फूल का वर्णन किया है? तो ये जो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं उसके अनुसार विकल्प खा उपयुक्त है, यानी कुटज का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 35, हिंदी कवियों में किसने कुटज का उल्लेख किया है? विकल्प का कबीर ने, खा जायसी ने, गा तुलसी ने, या घा सूर ने। तो इस प्रश्न के अनुसार जैसा कि पूछा जा रहा है, हिंदी कवियों में कबीर ने कुटज का उल्लेख किया है, अतः विकल्प का उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज शब्द की व्युत्पत्ति या हम यूँ कहें उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? विकल्प का कुट से, विकल्प खा कूट से, गा कुटी से, या घा कुटनी से। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा में समाहित है, कूट से। यानी आचार्य पूज्य श्री द्विवेदी जी ने कुटज शब्द की जो उत्पत्ति है वह कूट शब्द से मानी है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, जिसके अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज शब्द को किस भाषा परिवार का होने का अनुमान किया है या लगाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प का आग्नेय भाषा परिवार का, विकल्प खा आर्य भाषा परिवार का, विकल्प गा द्राविड़ भाषा परिवार का, या विकल्प गा चीनी भाषा परिवार का। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का में समाहित है, यानी आग्नेय भाषा परिवार का। आचार्य द्विवेदी जी ने, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज शब्द को आग्नेय भाषा परिवार का होने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है 38, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत को कैसी भाषा कहा है? विकल्प का उपसर्ग प्रधान, विकल्प खा प्रत्यय प्रधान, विकल्प गा सर्वग्राही, या विकल्प गा सर्वभक्षी। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प गा के अनुसार सर्वग्राही है, अर्थात आचार्य पूज्य श्री द्विवेदी जी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत को सर्वग्राही भाषा के रूप में स्वीकार किया है या कहा है। प्रश्न संख्या 39, कुटज के पुष्प किसकी आराधना में चढ़ाए जाते हैं? यानी किस देवता की आराधना में या पूजा में अर्चना में चढ़ाए जाते हैं? का ब्रह्मा की, खा विष्णु की, गा शिव की, या घा पार्वती की। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प गा की में समाहित है। कुटज के पुष्प भगवान शिव की आराधना में चढ़ाए जाते हैं या अर्पित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, द्विवेदी जी ने किस ऋषि के हवाले से संसार के प्राणियों की स्वार्थ वृत्ति का वर्णन किया है? तो इस प्रश्न के विकल्प इस उत्तर के लिए विकल्प इस प्रकार हैं। का वशिष्ठ ऋषि के हवाले से, खा विश्वामित्र के हवाले से, गा गौतम ऋषि के हवाले से, या विकल्प घा याज्ञवल्क्य ऋषि के हवाले से। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा याज्ञवल्क्य। यानी द्विवेदी जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के हवाले से संसार के प्राणियों की स्वार्थ वृत्ति का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, द्विवेदी जी ने याज्ञवल्क्य के किस शब्द को स्वार्थ से ऊंचा माना है? का निज से, खा आत्मन से, गा परस्य से, घा सर्वस्व से। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा में समाहित है, आत्मन से। द्विवेदी जी ने याज्ञवल्क्य के आत्मन शब्द को स्वार्थ से ऊंचा माना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, कुटज किस पर सवारी करता है? का पत्थरों पर, खा अपनी जड़ों पर, गा आकाश पर, या गा अपने मन पर। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प गा के अनुसार अपने मन पर,
यानी कुटज अपने मन पर सवारी करता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। द्विवेदी जी ने महाभारत के संदर्भ द्वारा कुटज को किसका उपदेश साकार करने वाला बताया है? का व्यास का, खा विदुर का, गा कृष्ण का, घा भीष्म पितामह का। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा यानी भीष्म पितामह का। यानी द्विवेदी जी ने महाभारत के संदर्भ द्वारा कुटज को भीष्म पितामह का उपदेश साकार करने वाला बताया है। प्रश्न संख्या 44। कुटज के वृक्ष हिमालय के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प जो दिए गए हैं वह इस प्रकार हैं। विकल्प का कश्मीर में, विकल्प खा भूटान में, विकल्प गा नेपाल में या विकल्प घा शिवालिक प्रदेश में। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा के अनुसार कुटज के वृक्ष हिमालय के शिवालिक पर्वत प्रदेश में पाए जाते हैं, अतः उपयुक्त उत्तर विकल्प घा होगा। प्रश्न संख्या 45। कुटज का वृक्ष किससे ऊपर उठा हुआ है? विकल्प का के अनुसार स्वार्थ से, खा के अनुसार सुख दुख से, गा के अनुसार धरती से या घा के अनुसार पर्वत से। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प खा, सुख दुख से। यानी कुटज का वृक्ष सुख दुख से ऊपर उठा हुआ है, यानी वह समभाव में रहता है। उसके अंतर्मन को न सुख की व्याप्ति है न ही दुख की, वो दोनों ही भावों में तटस्थ रहता है, अतः विकल्प खा सुख दुख से सही है। प्रश्न संख्या 46। द्विवेदी जी ने कुटज वृक्ष को क्या कहकर अपना निबंध समाप्त किया है? का प्रिय कहकर, खा त्यागी कहकर, गा धन्य धन्य कहकर या विकल्प घा अहो भाग्य कहकर। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प गा के अनुसार धन्य धन्य कहकर, अर्थात द्विवेदी जी ने कुटज वृक्ष को धन्य धन्य कहकर अपना निबंध समाप्त किया है। अब इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 47 है। वह है द्विवेदी जी के अनुसार कुटज नाम और रूप दोनों ही दृष्टियों से किसकी घोषणा करता है? का अपराजेय जीवनी सत्य की, खा स्वार्थपरता की, गा असहिष्णुता की या घा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का में समाहित है कि द्विवेदी जी के अनुसार कुटज नाम और रूप दोनों ही दृष्टियों से अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है, अर्थात विकल्प का इस उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह हुई आज के वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में प्रेषित एक प्रश्न जो कि लज्जा और ग्लानि आचार्य श्री शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ल के पाठ से लिया गया, और शेष सभी प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज पर आधारित हैं। तो इस प्रकार इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा हुई। अगर आपको इन प्रश्नों में या इन प्रश्नों के अलावा पाठ से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए या किसी समस्या का समाधान करना है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप अपने मैसेज के माध्यम से, संदेश के माध्यम से ग्रुप में उसका निराकरण कर सकते हैं, अथवा हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या समस्या का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।